ये कहिए कि कोई ना समझ है तो ना समझ नहीं है, जो भी है जो जहाँ है, ये हमारा फ़र्ज़ है, हमारा कर्तव्य है, हमको बताना है। और अब बाबा रामदेव से बढ़ कर के और कौन योगा व्यायाम कौन ज़्यादा बताएगा, हैं? कोई नहीं बताएगा। लेकिन अब कितने लोग मानने वाले हैं, कहिए नाच गाना हरदम देखते रहें, कहिए नौटंकी नाच देखते रहें, ये सब वीडियो जब आएंगे सामने तो तत्काल लोग हटा देते हैं। इस बकवास वाली चीज़ें हैं। मन तो एको बार एक्सेप्ट नहीं करता, मन एको बार जो है सुनने के लिए राजी नहीं है, मन एको बार जो है थोड़ा सा कपाल भांति जाने। ये चीज़ें जो है सबसे मेन चीज़ ये है, मन को पसंद नहीं है। मन कतई जो है वो अच्छी चीज़ों को पसंद नहीं करता। बहुत बिरले लोग जो होंगे जो जिनको अच्छी चीज़ें पसंद होंगी, समझ रहे हैं ना? जी जी। हाँ, आप तो सोच में पड़ गए, आप तो सोच में पड़ गए जिसे। नहीं, हम सोचो नहीं पड़े हैं। नहीं, हमको तो लग रहा कुछ नहीं, क्या सोचे। इसमें कुछ बताने को कुछ कुछ किसी को जानने को बाकी नहीं है, लेकिन अच्छी चीज़ों के लिए अपने लिए ना तो भजन करने के लिए समय है, ना आपको कोई अच्छा काम करने के लिए समय है। और एक दिन हम बताए नहीं थे, कोई ऑफिस में जाता है, कहीं कोई जाता है तो कहते बैठ के पैसा मिलता है। स्वभाव हम अपना इतना निकम्मा बना लिए हैं, इतना बेईमानी का बना लिए हैं कि बिना किए बिना दवा खाए हम ठीक हो जाएं। डॉक्टर ऐसा कोई हमको मिले कि उसके पास जाएं, सिर्फ हमको नाड़ी देख ले, ऐसी कोई दवा दे दे कि चाहे जो भी हम खाएं सब ठीक हो जाएं। स्वभाव हमारा ऐसा बना है। योगा व्यायाम करना न पड़े, देर तक खूब सोना पड़े, स्वास्थ्य खूब बढ़िया रहे, जो पाएं वही खा जाएं, सब हजम हो जाए। हाँ, हम स्वभाव अपना ऐसा बनाते जा रहे हैं, बनाते नहीं जा रहे हैं, बना लिए। बना लिया। करने के लिए हमारे पास कुछ समय ही नहीं है। नहीं। सत दस्तूर पूर्व पद परे सोई मीत परमान, और हंसन को यह हसर है एक इन पर ध्यान। तो थोड़ा सा कपाल भांति की आदत डालें थोड़ा सा। अब कई दिन व्यायाम बताए तो थोड़ा सा योगा भी, ये पेट से जो है ये धक्का मार के सांस निकालना है। ये शरीर हिलने न पावे, पेट हमारा मात्र हिले। ध्यान की मुद्रा में जब हम बैठेंगे और फिर वही बात आती है कि मन को जितना हम एकाग्र कर पाएँ, अगर इसको 40 मिनट कर लिया जाए, जितने भी रोग आपके हैं, असाध्य से असाध्य रोग, अगर मात्र कपाल भांति कर लें, लेकिन अब ये कपाल भांति सबसे नहीं होगा। जब बाहर को मारें नाक से निकले सांस, उसके बाद में उसी समय नाक से फिर खींच लें। ये पेट से आती जाती रहे, पेट से आती जाती रहे। बच्चा पैदा होता सबसे पहले जब धरती पे जैसे गिरता है तो सबसे पहले उसमें क्या प्रवेश करता है? प्राण। जीव प्राण मन नाम है, एक आसन विश्वास। जब जीव रहता है, स्थिति हमारी, जब हम गर्भ में थे तो हमारी कोई सांस वास नहीं चलती थी, कोई सांस की ज़रूरत नहीं थी। जीव को खाना पीना, शौच करना, सोना जागना, ये सब कोई मतलब नहीं। जो गर्भ में अभी बच्चा नहीं पैदा हुए उनको सांस की कोई ज़रूरत नहीं। समझ रहे ना? बोलें कुछ? मतलब आप तो उनके जैसे अंदर भौचक्के में पड़ जाते हैं। भौचक सुन करके पड़ जाते हैं कि मतलब कि उतनी टाइम जीव उसमें नहीं आता है। इसमें जो शरीर में पेट के अंदर बच्चा जब उसका गर्भावस्था में रहता है तो उसमें जीव नहीं रहता है। अरे जीव ही तो है उस समय अच्छा। वो जीव कुछ खाता पीता है, नहीं, जीव सांस की जरूरत है, जीव कहाँ खाएगा तो पीएगा। उसमें जीव नहीं रहता तो क्या रहता है? वही कह रहे हैं कि वो हम कहें कि उसमें जीव नहीं रहता तब उसकी आप समझ ही शरीर की नहीं रचना पाए। रचना रहती है। अरे भाई, बिना जीव के शरीर कैसे रचा जाएगा? ठीक। पुरुष निरंजन मन भय इच्छा नार विचार, जो है
पुरुष का जो है वो सत्य जो है, जीव ही तो आता है पुरुष से। आदि पुरुष को अंश निकल के देह निरंजन पाया, जीव ही तो जाता है उस गर्भ में। जी। अब गर्भ में जब जीव जाता है तो रचना शरीर की तो माँ से मिलती है ना, पुरुष से तो सिर्फ जीव मिलता है। सृष्टि उसे बनती है माँ से। और क्या है, शरीर की रचना उसी से तो होती है। हाँ, उसी का खून सृष्टि तो पानी। जब आप पैदा होते तो रचते हैं। हम्म, शरीर की रचना जो है वो माँ के गर्भ से होती है। जीव जो है वो पिता से आता, पुरुष से आता है। हम्म, आदि पुरुष को अंश निकर के देह निरंजन पाया, अब होली खबर यंत्र की बातें माया जाल चलाया। आदि पुरुष का अंश निकल करके आता है, जी। आया है ये जीव। हम्म, अब धू भक्ति करन जीव आया, भक्ति करने के लिए जीव आया। जी। जैसे 9 महीने बाद ये पैदा हुआ तो सबसे पहले जब पैदा होता तो सबसे पहले प्राण जो इसमें प्रवेश करते हैं। सांस को प्राण कहा जाता है। अगर सांस ना प्रवेश करे इसमें तब जीव कहाँ रहबे करेगा जब प्राण तो शरीर किसी मतलब का रह जाएगा। कोई मतलब का नहीं। तो जैसे ही ये शरीर इसमें प्राण निकलेंगे अंतिम समय में तो ये शरीर जो है अपने आप निष्क्रिय हो जाएगी। उसी को प्राण कहते हैं। जी। सबसे पहले इसमें सांस प्रवेश करती है और इसी सांस के साधना के लिए यही सांस ही बिगड़ गई है। सांस ही जब बिगड़ जाएगी तो आपका ध्यान नहीं होगा। ये सांस जहाँ जब इसमें जो भी समा जाएगा वहीं ये ध्यान जाएगा। जी। इसलिए संत लोग कहते हैं कि जो है अगर अपना ध्यान केंद्रित करना है तो सबसे पहले इसमें ज्ञान, आप ज्ञान का चिंतन करते रहिए, ध्यान अपने आप रुका रहेगा। और न अगर ज्ञान हो तो सांसों पर ध्यान कीजिए कि सांस किस गति से चलती है। इसीलिए प्राणायाम होता है। कितनी देर आप सांसों को जब थकाएंगे, आप प्राणायाम जैसे आप कपालभाति कर रहे हैं, तो ये जब सांसें आप चलेंगी तो ये जब सांसें दौड़ेंगी तो ये शक्तिशाली होंगी। और किसी चीज़ को आप निष्क्रिय छोड़ दें तो वो शक्तिहीन होती है। शक्तिहीन हो जाएगी। ये सांसें अगर आपकी मजबूत है, जैसे सांस किसी के प्राण मजबूत है तो चाहे कई किलोमीटर तक दौड़ाइए, दौड़ता रहेगा। कि कोई अगर अचानक कोई चीज़ें आ जाती हैं जिसकी सांस कमज़ोर है तो बाहर को फेंकने लगती है, घबराहट होने लगती है। और सांस अगर रुक जाए तो कोई घबराहट नहीं। सांस अगर रुक जाए तो कहीं आपका ध्यान नहीं भगेगा। सांस अगर आप रुक जाए तो चाहे जितनी देर दौड़ते रहें, सांस अगर आपके रुक जाए तो चाहे जितना देर आप जो है जो काम करना चाहें, कोई काम करना चाहे, सबसे पहले आपकी सांस फूलती है। कोई जो नहीं कुछ करता है और जैसे करना शुरू करता है तो सबसे पहले उसकी सांस फूलती है। सांस बाहर को फेंकना शुरू करती है, सांस बाहर को फेंकती है। इसलिए सबसे पहले ज़्यादा जितना जो सोएगा, जितना जो विषयों में लिप्त होगा, भोगों में लिप्त होगा, तो उसकी जो है सांस कमज़ोर होती। और जैसे जैसे हमारी सांस कमज़ोर होगी वैसे वैसे हमारी आयु कम होगी। अगर ये आयु बढ़ाना है तो निश्चित है कि अगर आप योगा से जुड़े हैं तो निश्चित है कि आपकी आयु कम नहीं होगी। इससे क्या होता, सांस आपकी मजबूत होती, ताकतवर होती, पहलवान होती। और सांस अगर आपकी मजबूत हो जाए, सांसें तो सबसे पहले सांसें तो शरीर से निकलेगी, सांसें तो प्रवेश किया। बैठे 12 चले 18 सोए में 36 और विषय भोग में चालाएं 72 और कैसे जीवें ईस। अजब चीज है जो जपत बन जाए, कहे मोहन निस दिन रटे खाली सांस न जाए। तो ये कपालभाति जो है वो पेट से सांस आवे और जाए और अलग ये शरीर हिलने न पावे। बहुत लोग मार एकदम बहुत ताकत लगा के करते हैं, तो क्रिया है। इसमें शरीर ढीला चाहिए। शरीर ढीला चाहिए, ढीला ना चाहिए। ध्यान आपका जहां पर जो कर रहे हैं, जब वहां पर ये ध्यान रहेगा, कोई भी दुनिया का काम, तो वही कार्य आपका सफल होगा। ध्यान आप कह दीजिए कहीं बाहर घूमें और करिए योगा, आप नहीं होगा, तो ये हो नहीं सकता है।
ढीला अपने आप वो बन जाएगा जब आप ध्यान में बैठेंगे। कोई काम करना शुरू करें, जब से आप करना शुरू करेंगे तो इतनी जब उसमें लगन होगा, ध्यान आप पर लगेगा तो अपने आप काम, एक दिन नहीं, दूसरे दिन नहीं, तीसरे सही दिन होता तीसरे जाएगा। दिन नहीं, चौथे दिन अपने आप से वो बनने लगेगा। अब अगर आप मान लीजिए कि ध्यान नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, इसको देखेंगे सुनेंगे। बहुत लोग, हम तो इसमें इसीलिए सत्संग जोड़ के करते हैं कि इसको आप सुबह लगा दीजिए, करते रहिए और सत्संग सुनते रहिए, ये मन अपने आप से आपका शांत रहेगा। रुकेगा। मात्र हम योगा से नहीं आपको जोड़ते हैं, हम सत्संग के साथ में इसको जोड़ते हैं। हमने कहा सत्संग से जोड़ देंगे, जी जो सत्संग से जोड़ दिया जाएगा तो ये अपने आप से ध्यान की विधि और आपका योग का विधि, व्यायाम की विधि अपने आप सरल हो जाएगी। आप सुनते रहिए और इसको करते रहिए, क्योंकि जब भी आपको कुछ करना है तो सबसे पहले आपका ध्यान केंद्रित हो, ये मन आपका साथी बने, मन आपके साथ लगे। मन अगर दौड़ा दौड़ा बाहर घूम रहा है तो इसको किसी भी तरीके से अपने में लाइए। अब कपालभाति अगर आप कुछ ना कर पाओ, अब इसमें क्या कोई मेहनत है ज़्यादा, नहीं, मेहनत तो है। लेकिन अब भोजन के 3-4 घंटा पहले खा पी के नहीं होगा। जो योगा है, व्यायाम तो आप कुछ खा के कर सकते हैं, लेकिन योगा जो है खाली पेट आप अगर करेंगे तो वही लाभदायक है। लैट्रीन लगी है, बाथरूम लगी है तो इसको रोकने की जरूरत नहीं है, आप फ्रेश हो आइए, तब आप बैठिए और शांत सहज मन से बैठिए। ये नहीं कि भार, क्योंकि योगी बनना है। योगी का मतलब क्या होता है, योग का मतलब क्या होता है, दो दो का योग क्या होता है, जोड़ना। जोड़ा जाता है तो 4 होता है। जी किसी से आप अपने को जोड़िए, और जोड़ने को ही योग कहते हैं। अब आप कहाँ किससे जुड़े हैं, जिससे जुड़े हैं तो वही कर्म होगा, और वही कर्म होगा तो वही भोग भोगेंगे, उसी का आपको लाभ और हानि मिलेगी। जी अगर ये घूमने में मन लगा कि बड़ा नुकसान हमारा हुआ जा रहा है, हम इसमें फंसे हैं, अब हम इसको करेंगे तो हमको बड़ा हमारा समय खराब हो जाएगा, तो कहाँ आप कर सकते हैं। मन तो पहले खराब हो गया, मन तो उसमें से आपको हटा दिया। अरे हम अपने लिए कुछ करेंगे, हम बीवी के लिए, बच्चों के लिए, कारोबार, घर मकान के लिए कर रहे हैं। हम 1-2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट आंख बंद करके कुछ देर तो हम अपने लिए कुछ कर लें। ना कुछ हो सके तो हम शांत होकर हाथ रख करके उसके बाद ध्यान मुद्रा में वैसे 1 मिनट के लिए बैठ जाएं, 2 मिनट के लिए बैठ जाएं। प्रभु हो आप, कहीं यहाँ लग नहीं गए हो, सब कुछ आप देख रहे हो, आपके बिना कुछ नहीं होने वाला है। हम थोड़ा देर अंतर्मन से चिंतन कर लें, बस। आप ही हमको रोग दिए हो, आप ही के पास इसका इलाज है। थोड़ी देर हम ध्यान ही करके चिंतन कर लें, मन में बैठ करके, और ये चीज़ें अपने मन में लाइए। देखिए ध्यान रुकता है आपके कि नहीं रुकता है। ध्यान की विधि है कि जब अंदर आपके कुछ अंतर्द्वंद रहता है तो ये ध्यान हरदम भटकता रहता है, उसी द्वंद्व को ज्ञान से ख़त्म करना है। अब सतगुरु चरण पंथ फुरमाया, सतगुरु जो है, फुरमाना माने बताना, चरणों का पंथ जो है, पंथ माने रास्ता। अगर आप चरणों के रास्ते को पकड़ करके और आप ध्यान की विधि, भक्ति की विधि, सेवा की विधि, अगर चरणों के मतलब दीन होना, पंथ फुरमाना मतलब चरणों का रास्ता बताते हैं कि आप दीनहीन हो जाइए। सतगुरु चरण पंथ फुरमाया, चरणों का पंथ बताते हैं, पंथ चरणों की रास्ता बताते हैं कि आप चरण की रास्ता पकड़िए, चरणों में लग जाओ। पंथ माने रास्ता, रास्ता का मतलब क्या है कि दीनहीन होके, छोटे होके और चरणों में लग जाओ। फुरमाना माने बताना, पंथ माने रास्ता, और चरण माने चरण, छोटे होना। चरण में कौन लगेगा, जो अहंकार जिसके अंदर वो चरण में लगेगा। तो सबसे पहले हम अपने को छोटा, कि ना हमारे बल है ना बुद्धि है, हम बहुत नादान है, बहुत परेशान है। प्रभु सब ये पूरी दुनिया चला रहे हो, थोड़ी देर हमारा ध्यान आपके चरणों में लग जाए। हम तो इस योगा के माध्यम से आपको सिर्फ ध्यान की विधि बताते, अगर शांति लेना है।
और योगा तो ना जाने कितने लोग बता रहे हैं, ना जाने कितने लोग करा रहे हैं। हमको योगा से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन हमारा मतलब ये है कि सांसों को जब तक आप कंट्रोल नहीं करेंगे, जी तब अगर आप ध्यान की विधि जानना है, भजन करना है आपको, तो आपको योगा जरूर करना पड़ेगा। नहीं तो, और उसके साथ साथ सत्संग आपके अंतर मन में जो है ध्यान की विधि की, हम ध्यान हमारा लगे कैसे, चरण बंदगी चारों जुगमा। अब हम जैसे कोई व्यायाम कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, हमारा कपाल भाती चल रहा है, और अब चल रहा है, अंतर मन से हम चिंतन कर रहे हैं, क्योंकि मन भगता है ना बड़ी जोर से, रुकता कहाँ है। अब हम सांसों पर या तो ध्यान करते रहें, और या तो इसको हम चिंतन कराते रहें। चरण बंदगी प्रभु चारु जुगमा। हे प्रभु, चरणों में जो लगा है, जो चरणों की वंदना किया है, चरणों की प्रार्थना किया है, इस दास को, इस अभागे को, इस गरीब को, इस असहाय को प्रभु आप रास्ता बता के, प्रभु समझा के, प्रभु आप अपना बना के रखिए। हम आपके चरणों से दूर ना हो, और अंतर मन से चिंतन करके देखिए ध्यान लगता है कि नहीं लगता। लेकिन किसी से प्रार्थना ना करिए, और किसी से जबरदस्ती कुछ लेना चाहिए तो नहीं मिलेगा। लेना चाहोगे मिलेगा? नहीं तो सबसे पहले ध्यान की विधि यह है, भजन की विधि है कि हम पहले सबसे पहले प्रार्थना करें। अगर किसी से कुछ लेना है, और वो कहीं अलग प्रार्थना सुनने वाला कोई नहीं, तुम्हारे में तुम्हारा बैठा है, जो सब कुछ चला रहा, सब कुछ करा रहा, जो घर मकान बनाया, जो बेटा बेटी पैदा कराया, जो धंधा बिजनेस करा रहा, किसके द्वारा हो रहा है? इसी शरीर के द्वारा तो हो रहा है। इसी शरीर के लिए है। तो इसी शरीर के द्वारा जब अवगुण हुआ है, इसी शरीर के द्वारा जब अपराध हुआ है, इसी के द्वारा जब कर्म हुआ है, इसी के द्वारा जब रचना हुई है, तो इसी के द्वारा तो निवेदन होगा, हाँ, दूसरा काम करेगा। इसी के द्वारा तो प्रार्थना सुनी जाएगी। जी तो इसी के द्वारा हम प्रार्थना, कोई बिजनेस करते हैं, कोई धंधा, हम सबसे निवेदन करते हैं कि 1 मिनट 2 मिनट आप योगा करिए, 1-2 मिनट भजन करते वक्त, ध्यान करते वक्त प्रभु से प्रार्थना करिए, और उसी में अपने दुख का, अगर रोग है, और ये कह के आप देख लें, हम गारंटी लेके कह रहे हैं कि निश्चित है आराम मिलेगा। थोड़ी देर अपने मन को और भजन में लगाएं, थोड़ी देर योगा के माध्यम से प्रार्थना में लगाएं कि प्रभु हो, आप कहीं हो और कहीं नहीं हो, दुनिया से अलग नहीं हो, दुनिया में नहीं हो, तुम हमारे पास हो, और अलग ना भटको, सूरत अलग ना भटकाओ, कहीं अलग हो गया है, नेरे यहाँ दूरी ना जानो, करो सिंगार संवारो से। ध्यान की विधि एक और है कि ध्यान अगर हमारा लगता है हम योगा कर रहे हैं, तो जो लोग भी सुन रहे हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। दाता लिखे भी हैं मंगल गीत में कि खीचर पाल पुरुष अचिंत आलख अभिनाशी, त्यहीं सिर तिलक चढ़ाए हो। खीचर पाल संवारी के बाबा, सतगुरु चरण मनाए हो। खीचर पाल संवारी के बाबा, सतगुरु चरण मानाए हो। पुरुष अचिंत, वो अचिंत है, उसकी चिंता नहीं है। अलख है, वो लखने में नहीं आता है, हर जगह। अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होता है। हम जिसके अंश निकल के आए हैं, ये शरीर सिर्फ नाश होगी, और नाश ये भी नहीं होगी, तत्वों में मिल जाएंगी। तत्वों का कभी नाश नहीं होता। छित जल पावक गगन समीरा, 5 जैसे बर्फ़ होती है, फ्रिज में डाल के, उसको फ्रीजर में डाल के पानी रख दीजिए तो बर्फ़ हो जाएगी। उसी तरीके से इसको डाल के कहीं वो सिस्टम बनाया है, तो इसको जमा दिया है तत्वों को। जी
और जैसे समय आएगी तो ये तत्वों में मिल जाएंगी, शरीर का कोई महत्व नहीं, जीव जहाँ से आया है वहाँ लौट जाएगा। जी। तो वो अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता। पुरुष अचिंत, अचिंत है, चिंता ना करो, उससे अचिंत होकर के प्रेम करो। वो अचिंत है, सारी चिंताओं को जो उसके शरण में जाता है मुक्त कर देता है। पुरुष अचिंत आलख अभिनाशी, तेहि सिर तिलक चढ़ाए हो। अविनाशी है और उसके साथ हम संबंध अपना बना लें। तेहि सिर तिलक चढ़ाए हो, वो तिलक हमारी निवेदन करता है जीव की, जो जिसका नाश नहीं होता है, जो अलग है, जो दिखाई में नहीं देता, संसार में जिसका नाश होता है, उससे अगर हमारा संबंध है तो वह ये हमारा संबंध जो है, हमारा सुहाग बहुत दिन तक रहेगा नहीं। जो अविनाशी है, अलग है, उसके साथ कहते हैं हमारा तिलक। तिलक समझ रहे हैं ना, शादी के पहले तिलक होती है ना, उसके साथ कहते हैं हमारा तिलक चढ़ाना, उसके साथ हमारी शादी करा दो। और खींचर पाल संवारी के बाबा, जब हम योगा में बैठें, ध्यान में बैठें, तो अपनी जबान को, इसी को खींचर मुद्रा कहते हैं। मुद्राएं 10 प्रकार की होती है। एक दिन हम बताए थे कि अगर आपका पेट साफ नहीं होता तो सुबह सुबह पानी, हम कई बार बता चुके, पानी सुबह पीने की आदत डालो। गुनगुना पानी हो, उबाल के रख लो किसी थर्मस में, या सुबह सुबह गुनगुना लो बासी मुँह, क्योंकि सुबह की राल जो होती है वो अमृत तुल्य होती है। और उसको सीप के द्वारा, जैसे चाय नहीं पीते हैं, जानवर जो है वो घूंट के पानी, कितनी देर में गाय को पानी पिला के आप देखिए तो कैसे पीता है। चिड़िया को आप देखिए, चिड़िया को देखें पानी पीते, उठाएगी बड़ी देर में, और उसके बाद में वो उठाने के बाद में फिर ऊपर लेके जाएगी चोंच, तब धीरे धीरे जाएगी। कुत्ते को आप देखें पानी पीते, जीभ से पीता है थोड़ा थोड़ा। इसीलिए भोजन को खाने के लिए कहा गया। पानी जो है सीप से पिए, अगर जैसे चाय पीते हैं, सीप जब भी पानी पिए सीप के द्वारा पिए, तो पानी मतलब भोजन के जैसे भोजन किया जाता है, चबा चबा के पानी को खाओ और भोजन को पिए और पसीने से स्नान करें। तो ये जबान जो है इसमें अमृत भरा है। इस अमृत जो भी इससे अगर शुद्ध करना चाहें, वाणी अगर शुद्ध हो जाए हमारी, तो दुनिया हमारी सब कुछ, कोई दुख नहीं रह जाएगा। इसीलिए इस जबान पर कहते सरस्वती का वास होता है। वाणी अगर हमारी जबान शुद्ध हो जाए, इसको हम भोजन के साथ अगर मिला लें, और ये राल अगर मिल मिल के भोजन जाए, राल अगर चबाने का मतलब क्या है कि राल पूरा मिल जाना चाहिए, वो जूस बन जाए। राल से जैसे जैसे आप भोजन चबाते तो उसमें लार जो है वो छूटता है अपने आप से, उसका स्वभाव है। और लार जब छूटेगा तो वो भोजन पतला होता चला जाएगा। पानी को आप जब सीप से पिएंगे घूंट घूंट करके, तो लार उसमें मिलता चला जाएगा। तो सुबह सुबह सबसे पहले जो है पानी हम उठे तो सीप के द्वारा पिए। और ये जबान जो है जब निकाले, कौवा दिखाई दे रहा है, तो जहाँ तक अब सबका तो नहीं जाएगा, हम लोग तो अब आपसे क्या बताऊँ, ये सब चीज़ें कम बताने वाली चीज़ें हैं, मतलब इस पर हाईलाइट तो नहीं करना। हाँ, ये सब चीज़ें बताने वाली नहीं हैं, लेकिन अब हम तो बहुत ज़्यादा समय इस पे देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करते रहें, चलते रहें, फिरते रहें। लेकिन ये मुद्रा जो है खींचर लगा रहा है, ये जबान लगी रहा। जब अगर जबान आप लगाए रहेंगे तो आपका ध्यान कभी भटक नहीं सकता। जबान अगर आप मोड़ करके और अगर आप पीछे कौवा पे लगा लें, उसी को खींचर मुद्रा कहते हैं। तो दाता लिखें, तो जब भी योगा हम करने लगें तो जबान अपनी पीछे लगा के बंद कर ले ध्यान, और फिर अब भगना नहीं, भटकना है।
जैसे जवान आप पकड़ेंगे, जो अगर भजन करना है, योगा करना है, ध्यान को केंद्रित करना है, मन को शांत रखना है, तो पीछे लगा के उसके बाद में तब कपालभाति कीजिए। तो खींचर पाल संवार के बाबा और सतगुर चरण मनाए हो। हमारी जबान जो है ऊपर चपकी रहे और अंतर मन से हम हरदम निवेदन करते रहें, प्रभु हम उसके चरणों को मनाते रहें, मनाए हो। अगर खींचर मुद्रा में रहना है तो हरदम हम प्रार्थना करते रहें, दीनहीन बने रहें कि प्रभु हम आपके चरणों में हमारा ध्यान बना रहा है, हमारा मन ये आपके चरणों में लगा रहा है। जैसे जबान हटे फिर उसको हम लगावें। अभ्यास हम कितनी देर, 1 घंटा 2 घंटा, दिन भर में 4 घंटा 5 घंटा, जो कुछ करते भी रहें, अभ्यास करके देखें, चलते रहें, ध्यान रुक जाएगा, भगेगा नहीं। जाप करते रहें अंदर, अपने आप जो आप करना चाहेंगे, जहाँ ध्यान लगाना चाहेंगे वहीं लग जाएगा। खींचर पाल संवारी के बाबा सतगुरु चरण मनाए हो। और आगे अब क्या कहते हैं दाता, आगे मंगल में क्या लिखे कि पवन सरामनी गाड़ो मोरे बाबा स्तोहांग माड़ो छाए हो। हेंगा गड़ता ना, जब वो माड़ो छाया जाता, आप यहाँ हेंगा कहते हैं। सराउंड क्या, जैसे खेत हेंगाते तो हेंगा ही तो कहते, क्या कहते हैं उसको हेंगा कहते हैं, लेकिन माड़ू में वो थोड़ी गाड़ा जाता है। सराउंड गाड़ी जाती की नहीं, हमारे यहाँ जो हर जो चलता था। आपके यहाँ हर से गाड़ते हैं। हाँ, हमारे लोगों के यहाँ या हमारे यहाँ भाषा है, हमारे यहाँ सरावन गाड़ी जाती है। अच्छा, जो हेंगाते हैं उसको हाँ, उसको गाड़ते हैं। हमारे यहाँ जो हल जो चलता है उसको निकाल देंगे। नहीं तो हर्ष आपके यहाँ गाड़ते हैं। हाँ, हरिश हमारे यहाँ। हाँ, आपके यहाँ हरिश कहते हैं। जी। और हमारे यहाँ सरावन कहते हैं, उसको सरावन गाड़ते हैं। तो वही दाता कहते हैं कि पावन सरावनी गाड़ो मोरे बाबा। सांस की सरावन गाड़ो, पवन माने सांस। ये सांस आपकी सीधी हो जी। और सोहांग माड़ो छाय, माड़ो छाया जाता ऊपर ना। जी, जी, जी। तो ब्रह्मांड में आप पहुंच करके ये आभास करें कि जो प्रभु आप हैं सो हम। जी, जी। वही जो आप हैं वही हम हैं, लेकिन हम अपनी आदतों से, अपने कर्म से आपसे बिछड़ गए हैं, इसलिए आप अपने चरणों में हमें लगा लो। पावन सरामनी गाड़ो मोरे बाबा सोहांग माड़ऊ छाए हो। और बिरती कै कलसा धरायो मोरे बाबा दीपक ज्योति बराए हो। बिरती कै कलसा धरायो मोरे बाबा दीपक ज्योति। सूरत जो है हमारी जब मिलेगी निरति होगी, और जब वो मिलन होती है उसी को विरति कहते हैं। जब हम अपने से विरक्त हो करके जी, जी। और ये हमारी सूरत जब ब्रह्मांड में पहुंच जाए और वहीं जब रख जाए सूरत ही, फिर भागने ना पावे। कलसा रखा जाता ना, तो सूरत की कलसा वहीं पर, वहीं सूरत हमारी टिक जाए। और दीपक ज्योति बरा, तब वहाँ ज्योति जल जाएगी अपने आप से। कलसा के ऊपर दीपक जलाया जाता है, दिया जलाया जाता है।
तो दिया जब वहाँ कलसा आपका जब सूरत रुकेगी जी। कलसा की भांति वहाँ रख जाएगी सूरत, तब उसमें दिया अपने आप से दीपक ज्योति बराए हो। सांसों का सारा संबंध, सांसों की सारी साधना सारे संत कहे हैं। हम योगा से तो इसलिए जोड़ते हैं कि कुछ आपको, अगर योग से आप जुड़ जाएंगे तो ध्यान आपका निश्चित है केंद्रित होगा। रहेगा। और आप लोग अपना इसको ज़्यादा से ज़्यादा जब आप करने बैठिए तो इसको चला लीजिए और करते रहिए। ध्यान मुद्रा में बैठेंगे तो आपको ध्यान में बहुत मदद करेंगे ये शब्द। ये जब आप योगा करेंगे तो ये सब चीज़ें बहुत आपकी मदद करेंगी। इसलिए हम ध्यान इसे योग के साथ साथ आपको सत्संग भी सुनाते हैं कि सत्संग आप जब सुनते रहेंगे, क्योंकि सारा खेल मन का है। और तो आप सब योगा जानते हैं, क्यों नहीं योग में क्यों नहीं मन रुक रहा। सारे लोग योगा सिखाते हैं ऐसे पेट चलाओ, लेकिन हम आपको मन रोकने की विधि बताते हैं। आप मन को रोकें कैसे, आप अपने में कैसे रहें, ये विधि अगर आप जान जाएंगे तो निश्चित है, संत लोग जो बताए हैं तो निश्चित है कि आपका मन भागेगा नहीं। और सारा मन का खेल है मेरे भैया मेरे बाबू। अगर मन नहीं रुका, मन आपका अपने पास नहीं हुआ, मन अगर हमारा साथ नहीं दिया तो कुछ भी नहीं खेल बनने वाला है। इसलिए मन को किसी भी तरीके से कैसे भी हम शब्दों में बांध करके और रोकने का अभ्यास करें। अगर हम योगी होना चाहते हैं, ध्यानी होना चाहते हैं, बिजनेस व्यापार अपना करना चाहते हैं, परिवार में अगर सुख चाहते हैं, जीवन से सुख हो चाहते हैं, बच्चों से सुख चाहते हैं, जब बीवी है उससे मन भग गया, जो पानी देना है जिसको, पति जो कमा के खिला रहा उससे जब मन हमारा विपरीत हो गया, बस दुख सुख शुरू। तो पहले योग माने जोड़ना, 2 2 4 का जोड़ना जो है 2 2 4 होता है जोड़ने से। उसी तरीके से पत्नी से अगर जोड़ना आप जुड़े हैं तो ये मन पहले जुड़े, मन ना भगे। बेटे से पिता पुत्र में आज दूरी अगर बन रही है, योग नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब ये है कि ये मन बिगड़ चुका है। तो पहले मन को ज्ञान से, वाणी से, शब्द से हम जोड़ें, और जब जोड़ेंगे तो हम स्वयं अपने से ये मन हमको जोड़ देगा, फिर भागेगा नहीं।